मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की रियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब बीजेपी ने बिहार की गद्दी पर अपना पहला मुख्यमंत्री बैठाया, जिसका नाम था सम्राट चौधरी। लेकिन इस सफेद चेहरे के पीछे एक काली सच्चाई छुपी है, जिसने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। जन स्वराज के नेता इसी महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सनसनी फैला दी है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बिहार का नया मुख्यमंत्री नाम बदलने में उस्ताद है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मर्डर केस से बचने के लिए सम्राट चौधरी ने नाबालिग होने का झूठा हलफनामा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सम्राट चौधरी के इस चमकते चेहरे के पीछे की काली सच्चाई। देखो, आज जिसे आप सम्राट चौधरी के नाम से जानते हो, अदालती कागजों में उनका नाम कुछ और ही दर्ज है। 1995 के एक पुराने केस के दस्तावेज में इनका नाम राकेश कुमार उर्फ सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी लिखा हुआ है। प्रशांत किशोर का दावा है कि असल में इनका नाम सम्राट कुमार मौर्य था, जिसे बाद में बदलकर राकेश कुमार किया गया और अब राजनीतिक में सम्राट चौधरी हो गया है। अब सवाल यह है कि एक ही इंसान को इतने नामों की जरूरत क्यों पड़ी? प्रशांत किशोर तो यही कह रहे हैं कि ये सारा खेल केस से बचने के लिए रचा गया। सम्राट चौधरी के इतिहास में अगर हम पीछे चले तो साल 1995 में बिहार के तारापुर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ, जिसमें 6 से 7 लोगों की जान चली गई। कांग्रेस नेता सच्चिदानंद के घर पे बम फेंका गया और गोलियां भी चली। इसी हत्याकांड में एक नाम आरोपी के तौर पे सामने आया, राकेश कुमार, यानी आज के सम्राट चौधरी। अब यहाँ जो हुआ वो हैरान करने वाला है। इस केस से बचने के लिए अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें ये दावा किया गया कि सम्राट चौधरी का उम्र उस वक्त 14 से 15 साल की थी, यानी वो उस समय नाबालिग थे। इसीलिए किशोर न्यायालय कानून का फायदा उठाकर सम्राट चौधरी जघन्य अपराध से बच निकले। लेकिन रिकॉर्ड क्या कहता है वो भी सुन लो। सम्राट चौधरी की आधिकारिक जन्म तिथि 16 नवंबर 1968 है। अब कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि 1995 में उनकी उम्र 26 से 27 साल की थी। मतलब एक जवान आदमी जो कानूनी तौर पर वोट दे सकता है, वो आदमी अदालत में खुद को 14 साल का नाबालिग बताकर मर्डर केस से बाहर हो गया। इतना ही नहीं, 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में जब वो मंत्री बने तो राज्यपाल ने उन्हें सिर्फ 6 महीने में ही बर्खास्त कर दिया। कारण ये था कि उनकी उम्र 25 साल से कम की पाई गई। मतलब एक ही इंसान 1995 में 14 साल का बच्चा है, तो दूसरी तरफ 1999 में विधायक और मंत्री बनने के उम्र से भी छोटा है, जबकि हकीकत में उसकी उम्र 30 पार थी। ये कैसा खेल रचा जा रहा है, कुछ समझ रहे हो? प्रशांत किशोर ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये आदमी मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक है ही नहीं, इसे अरेस्ट कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन आज भी आपके, मेरे और बिहार के हर एक जनता के मन में एक चीज जरूर चल रहा होगा कि आखिर ये उम्र का खेल 25 साल से चल कैसे रहा है। खैर, अब चलते हैं सम्राट चौधरी के शिक्षा के माया जाल में। मतलब यहाँ देखो कैसा कैसा खेल रचा जा रहा है। अब हर कोई यहाँ तक कि आप भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा नेता है, कुछ तो पढ़ा लिखा जरूर होगा। 2025 की चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी योग्यता लिखी है कि वो कहां तक पढ़े लिखे हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलीट मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी। वाह, सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पढ़े लिखे होंगे, यही ना? लेकिन रुको, इसी हलफनामे के सामने प्रशांत किशोर, तहसीन पूनावाला और खुद जदयू की प्रवक्ता नीरज कुमार चुनौती लेकर खड़े हो गए और आरोप लगाए कि ये वहां से 10वीं पास भी नहीं कर पाए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन ने कथित तौर पर एक आरटीआई में जवाब दिया कि सम्राट चौधरी 10वीं फेल हो गए थे। अब सवाल उठता है कि जो आदमी मैट्रिक पास ही नहीं किया, उसे डीलिट की मानद उपाधि कैसे मिल गई? क्या ये वही कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी वाला डिग्री है जिसके बारे में पहले विवाद हुआ था? जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनका जवाब था फेसबुक पर डिटेल्स देख लीजिए, यानी फेसबुक से सर्टिफाइड है डिलीट। अब सवाल ये है कि अदालत और चुनाव आयोग के पास इनके रिकॉर्ड्स क्या हैं? 2025 के नवीनतम हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी पर सिर्फ 2 ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहला 2023 का केस, पटना कोतवाली में दंगा, सरकारी काम में बाधा और मारपीट का मामला। ये उस वक्त का है जब बीजेपी नेता के तौर पर वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरा 2014 का केस, तारापुर में चुनाव के दौरान गलत प्रभाव डालने का आरोप, यानी नरसंहार का वो गंभीर मामला आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब है। अदालत ने उस वक्त उम्र के आधार पर केस अलग कर दिया था। अब यहीं पर सम्राट चौधरी का कहना है कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी है और अगर मर्डर का आरोप साबित हो गया तो मैं 24 घंटे में राजनीतिक छोड़ दूंगा। मेरे ऊपर एक अपराध प्रूफ कर दीजिए,
मैं जीवन भर राजनीति करना छोड़ दूंगा। लेकिन सवाल तो उम्र के झूठे हलफनामे पर है, न कि अभियोग पर। यही तो सियासत का वो ग्रे एरिया है जहां कानून भी खामोश हो जाता है। और अंत में इसी राजनीतिक का यात्रा जिस शख्स को आज बीजेपी का चेहरा बनाया गया, उस शख्स ने 1999 में लालू राबड़ी की आरजेडी से राजनीति शुरू की और मंत्री बने। 2014 में आरजेडी तोड़ी और फिर नीतीश कुमार की जदयू में आ गए और उसके बाद 2017 में बीजेपी के शरण में आ गए। अब शायद वो दिन दूर नहीं, जितने भी केस इन पर चल रहे हैं वो सब भी आने वाले समय में खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से क्लीन चिट कर दिया जाएगा। खैर, इस वक्त बिहार का भविष्य सम्राट चौधरी के हाथों में है। आने वाले 5 सालों में ये पता चल ही जाएगा कि आखिर सम्राट चौधरी ने बिहार को क्या क्या दिया। खैर, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे राज इसी चैनल पे तो सुनने को मिलेगा।